लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अपने बढ़ते बच्चों के साथ जरूर करें सेक्स एजुकेशन के बारे में। ये 4 बातें कौन सी हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिल्म OMG 2 तो आपको याद होगी, जिसमें एक बढ़ता बच्चा एक ऐसी हरकत के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है कि जिसकी उसे ठीक से समझ नहीं थी। वास्तव में अपने शरीर, यौन संबंध और यौन समस्याओं के बारे में अब भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती है। यहाँ तक कि स्कूलों में उन 2 चैप्टर को या तो कटवा दिया जाता है या बस भागते भागते पढ़ा दिया जाता है। यही वजह है कि बच्चे और किशोर इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारी भ्रामक जानकारियों के शिकार हो रहे हैं। बच्चे किसी तरह की गलत संगत या गलत हरकत के शिकार ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से यौन शिक्षा के बारे में खुलकर बात करें। इंटरनेट की दुनिया और सेक्स का अधकचरा ज्ञान। आज भी सेक्स से जुड़ी बातों को टेबू माना जाता है। लोग इस बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं, जबकि इंटरनेट के आ जाने के बाद से इस पर बहुत सारा कंटेंट हमें सभी के लिए सुलभ हो गया है। ये इतनी आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है कि छोटे बच्चे और किशोर भी इस समय तक आसानी से इन पर पहुंच रहे हैं। जबकि सेक्स के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारा कंटेंट वास्तविकता से कोसों दूर होता है, जिसकी वजह से यौन संबंधों, यौन समस्याओं और अपने शरीर के बारे में जानने की बजाय बढ़ते हुए बच्चे, किशोर और युवा कंफ्यूज हो जाते हैं। समाज में चले आ रहे टेबू को तोड़ना बहुत जरूरी है। आजकल बेहद छोटी उम्र में प्रेगनेंसी, STI जैसी अन्य सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड केसेस देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि एक उम्र के बाद पेरेंट्स को अपने बच्चों से सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी जरूरी बातें करनी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों जरूरी है बच्चों को यौन शिक्षा देना? मेरा मानना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को हर पहलू से सेक्स के बारे में बताना चाहिए। सेक्स से जुड़ी शारीरिक जानकारी के साथ ही भावनात्मक और सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है। उन्हें सेक्स से जुड़े सभी कानून यानी लॉ की जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तो बच्चों में बैड टच और गुड टच का समझ बहुत जरूरी है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि सेक्स के लिए सामने वाले व्यक्ति की सहमति भी मायने रखती है। जबरदस्ती किसी के साथ यौन संबंध बनाना रेप माना जाता है। यौन संबंध शुरू करने की सही उम्र और इसके शरीर, मन और जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, रिश्तों की अहमियत पर बात करना भी जरूरी है। क्या सेक्सुअली एक्टिव होने की सही उम्र? सेक्स के लिए केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक समझ होना भी जरूरी है। मेरा मानना है कि प्रजनन की आयु के बारे में बात कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यौन संबंधों के लिए कब सक्रिय होना है, ये पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस तर्क का आधार ये भी है कि किसी को भी उसकी उम्र के कारण बच्चे पैदा करने या शादी करने का दबाव ना बनाया जाए। गवर्नमेंट द्वारा साइंटिफिक, सोशल और फिजिकल पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एडल्टहुड की उम्र 18 वर्ष रखी गई। इससे पहले बनाए गए यौन संबंध बाल कानून शोषण की श्रेणी में आते हैं और इस पर सजा भी होती है। यौन शिक्षा का उन तमाम भ्रामक जानकारियों से बचने का रास्ता है जो आपके बच्चे को कंफ्यूज कर रही है। टीनेजर बच्चों के लिए इसलिए जरूरी है यौन एजुकेशन। शारीरिक बदलावों को स्वीकारना। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, खासकर जब उनकी प्यूबर्टी हिट करती है, तो शरीर में कई बदलाव होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ, खासकर प्राइवेट एरिया में। वहीं लड़कियों में डिस्चार्ज होता है। ऐसे में हाइजीन के प्रति अधिक सचेत रहना जरूरी है। बचपन में साफ सफाई का ध्यान पेरेंट्स रखा करते थे, पर जब बच्चे टीनेज में आ जाते हैं तो ऐसे में उन्हें अपनी हाइजीन से जुड़ी जानकारियां होनी जरूरी है। पेरेंट्स को वेजाइना और पेनिस क्लीनिंग के साथ प्यूबिक हेयर के इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए। साथ ही पीरियड्स हाइजीन के बारे में उन्हें अवेयर करना जरूरी है। यौन एजुकेशन से
यौन शोषण से बचाव। यौन संबंध एक संवेदनशील मसला है। बढ़ती उम्र के बच्चे कई बार ये तय नहीं कर पाते हैं कि वे किसी को पसंद कर रहे हैं या उसकी पर्सनालिटी को कोई एक हिस्सा उन्हें आकर्षित कर रहा है। इस उम्र में हार्मोन्स का बदलाव इतना अधिक होता है कि बच्चे बहुत जल्दी किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, फिर चाहे उनके दोस्त हो, टीचर हो, कोच हो, परिचित हो या आसपास का कोई व्यक्ति हो। इमोशनल हार्मोनल ओवरलोड उन्हें कभी किसी गलत संबंध या किसी गलत व्यक्ति को आकर्षित ना करे। इसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स का उनको हर बात शेयर करनी चाहिए, जबकि उन्हें भावनाएं आपके साथ शेयर करने की अनुमति होगी, तभी आप सेक्स के जोखिमों को सेफ्टी पर ध्यान ठीक से समझ पाएंगे। एसटीआई और यौन संक्रमण बच्चों में सेक्सुअल समझ पैदा करने का सबसे सही कारण है एसटीआई। आजकल एसटीआई कॉमन हो गया है और बच्चे छोटी उम्र में भी लोगों को डिजीज से बचने के लिए उसके बारे में बेहद पता होना जरूरी है। प्यूबर्टी के बाद अपने बच्चों को एसटीआई के प्रति जागरूक करें, उन्हें इसके बारे में बताएं, साथ ही संभावित कारणों का पता करें। बच्चों में जानकारी की कमी से वो अनसेफ सेक्स कर लेते हैं, इसकी वजह से उन्हें एसटीआई का खतरा बढ़ जाता है। आपकी छोटी पहल आपके बच्चों के तमाम परेशानियों से बचा सकती है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए अक्सर नादानी में बेहद कम उम्र में लोग मेकआउट, ब्लो जॉब जैसे गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। ये न्यू नॉर्मल है। इससे बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर हानि हो सकती है, इसलिए उन्हें इसके बारे में पहले से ही बताएं ताकि वो समझदारी से काम ले सकें। आपके बच्चे के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार किसी एक्टिविटी में शामिल हो जाएं या हो जाने के मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर दोबारा ऐसा करने पर उन पर दबाव बनाए। यदि आपको कुछ ऐसा पता चलता है तो उस पर नेगेटिव रिएक्ट होने की जगह अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सही बताएं। जब वो हाई स्कूल में अपने जूनियर या सीनियर क्लास में पहुंचते हैं तो डेटिंग समान संचार के साथ वास्तविक रिश्ते की तरफ होती है, ना कि केवल हुकअप। ये दो लोगों के बीच संचार का एक रूप है, भावनात्मक, और अगर एक परिपक्व स्वस्थ रिश्ता है तो पारस्परिक और सम्मानजनक डेटा दिखता है। उन संबंधी में देरी करने के कई लाभ हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।